अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। और जी ये जो है ये मैं शॉपिंग पर जा रही थी बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदने। बेटियों के लिए तो पहले से मैंने ख़रीद कर रख लिए थे और उसको मैंने ख़ुद ही सी लिया था। और सिर्फ बेटे का रह गया था, तो उसके लिए मैं कपड़े लेने जा रही थी। तो सोचा कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए भी लूँ कि यहाँ पर मतलब शॉपिंग सेंटर कैसी है कोयटा के। तो फिर आप लोग देखते रहें और इन्जॉय करें। और जनाब मैंने वीडियो भी बहुत देर से अपलोड की क्योंकि मैं गई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ नादरा ऑफ़िस। मुझे बहुत ज़रूरी काम था, इस वजह से हो ही नहीं सका क्योंकि सुबह हम लोग जाते थे सुबह और 2-3 बजे घर आ जाते थे। तो बहुत डिस्टर्बिंग सा शेड्यूल था हमारा। तो इस वजह से हो ही नहीं सका कि मैं अपलोड कर सकूँ कोई वीडियो। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि नादरा का ऑफ़िस कैसा है। एक दफ़ा जब इंसान फंस जाए वहाँ पर तो निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये मैंने सोचा कि मैं शॉपिंग करने जाऊँ तो आप लोगों के साथ भी कुछ क्लिप्स वगैरह शेयर करती जाऊँ, क्योंकि यही बस मेरी डेली रूटीन है। यही बच्चों के काम करना, घर के काम करना, फिर ये भी तो बच्चों का काम ही हुआ ना, उनके लिए ड्रेसेस लेना। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये रूटीन शेयर करूं और आप लोगों को भी दिखाऊं कि यहाँ के शॉपिंग सेंटर कैसे हैं कोयटा का। मतलब आप लोग भी देखते रहें और इन्जॉय करते रहें। और यहाँ इतना रश था, इतना रश था। और ईद से थोड़े दिन पहले ना, चंद दिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है। मतलब कहीं से रिक्शा आ जाता है, कहीं से मोटरसाइकिल और कहीं से साइकिल। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई भगदड़ सी मची हुई हो ना। लेकिन मज़ा भी आ रहा था क्योंकि दोपहर को जो है ना यहाँ पर बहुत गर्मी होती है सुबह के टाइम ना। और शाम को फिर सब लोग शॉपिंग करने के लिए बाहर निकलते हैं या चहलकदमी के लिए बाहर निकल जाते हैं ना। क्योंकि शाम को जो है मतलब आबो हवा थोड़ी सी जो है वो मतलब ठंडी हो जाती है ना। क्योंकि सुबह से लेकर 3-4 बजे तक, शाम तक तो यहाँ पर बहुत गर्मी होती है ना। इस वजह से बाहर जाना तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इस वजह से मैं रात को ही निकल गई। और ये आई थिंक कोई 8:30 का टाइम था, 8:30 का। और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। ये देखिए, लेकिन ईद से एक दिन पहले जाना ना बाहर बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सौदा लेने गई थी तो इतना रश था, मतलब पाँव रखने की जगह नहीं थी। मतलब इस टाइम बाहर निकलना बहुत मुश्किल है कि कहीं से कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। और ये देखिए, जिस दिन मैं शॉपिंग पर गई थी उतना रश नहीं था, लेकिन आज अभी जब मैं वॉइस ओवर करने से पहले मैं गई हुई थी कुछ चीज़ें लेने, तो बहुत रश था, बहुत ज़्यादा।
और जनाब अल्लाह ताला का शुक्र है, हमारे एरिया में सब कुछ ही मिल जाता है। बाज़ार जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आजकल तो ईद के दिनों में बाज़ार जाना तो बहुत ख़तरनाक काम हो जाता है, क्योंकि कोई ब्लास्ट वगैरह ना हो, कोई और वाक़या ना हो। तो इस वजह से हमारे एरिया में सब कुछ मिल जाता है, कपड़े, ड्रेसेस, हर किस्म के कपड़े, अनस्टिच, स्टिच्ड, और बच्चों के लिए हर किस्म की वैरायटी, सब कुछ मैसर हो जाता है ना। और यहाँ पर मैं आ गई थी एटीएम, बैंक आई हुई थी, और मैंने सोचा इसकी भी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये देखें मेरा बेटा, ये देखिए इतना ज़्यादा ये शरारतें करता है ना, इसकी आदत है शरारतें करना। और ये मुझे बहुत बहुत इसकी ये जो शरारतें हैं ना, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और बैंक से आने के बाद फिर मैं आ गई थी शॉप पर, ये देखिए, और यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी मिल रही थी बच्चों के लिए। तो फिर मैंने अपने बेटे के लिए ये ड्रेस पसंद किया, क्योंकि इसने कभी शलवार कमीज़ पहना ही नहीं ना, तो मैंने सोचा ये बकरा ईद है तो इस पर मैं इसको शलवार कमीज़ पहनाऊँ, थोड़ा सा डिफरेंट लगे ना। और लेकिन इतनी महंगाई, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई गोल्ड वगैरह ले रही हूँ। इतनी महंगाई हो रही है, इतनी महंगाई हो रही है। और ये देखें, इसको भी अच्छा लग रहा था ना कि मामा मेरे लिए क्या ले रही है, और साथ में ये भी इंजॉय कर रहा था। लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया ये ड्रेस, और ये देखिए ये अपने लिए ख़ुद ही सिलेक्ट कर रहा था। और साथ में मैंने फिर 2-3 शर्ट्स वगैरह भी लिए और एक शॉर्ट लिया। बस यही हल्की फुल्की से मैंने शॉपिंग कर ली, लेकिन बहुत महंगाई थी। और जनाब यहाँ पर मैं बहस कर रही थी, औरतों का तो पता ही है ना, जब तक कम ना करे तो कुछ नहीं होगा ना। तो वो शौक़ भी मतलब बार्गेनिंग वगैरह हो जाती है, तो मैं वही कर रही थी। 7 करोड़ 40 लाख 150 रुपया देगा। और जनाब यहाँ पर मैं मतलब देख रही थी कि क्योंकि अगर वैरायटी ज़्यादा हो तो फिर पसंद करने में काफ़ी टाइम लगता है कि कौन सा सिलेक्ट करे कौन सा ना करे ना। ये देखिए, ये मैंने शलवार कमीज़ जो है ना वो
सेलेक्ट कर लिया और देखिए ये अच्छा खासा खूबसूरत सा था और मुझे बहुत पसंद आया था। जी जनाब, अब मैं जा रही थी हुसैन के लिए शूज़ लेने और क्योंकि इस एरिया में जो है वो शूज़ नहीं मिल रहे थे उतने अच्छे और मैंने सोचा कि चलो दूसरी दुकान से ले लेती हूँ दूसरे एरिया से। तो क्योंकि शूज़ लेना भी बहुत मुश्किल काम है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हुसैन के लिए कोई कंफर्टेबल सा हो ना, जिसमें क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और उसको कोई तकलीफ़ ना हो ना। अगर उसके जूते जो है वो शूज़ वगैरह वो अच्छे ना हो तो वो पहनने में काफ़ी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होगी और वो फिर ख्वाह में रोना शुरू कर देता है ना। इस वजह से मैंने सोचा कि उसके लिए पहले जूते भी एक कोई ख़ूबसूरत सा ले लूँ ताकि कंफर्टेबल भी हो। इस गली में ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी दुकानें हैं, हर किस्म की दुकानें हैं यहाँ पर, कपड़े, शूज़, ड्रेसेस, एवरीथिंग। तो यहाँ पर वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं यहाँ आ गई थी और यहाँ पर हम लोग शूज़ ले रहे थे हुसैन के लिए। और ये देखिए अब हुसैन को टेस्ट कराया जा रहा है कि कौन सा इसके पाँव में सूट होगा। और यहाँ पर वैरायटी ज़्यादा होने की वजह से रश भी बहुत रहता है ना, बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पर। ख़ासकर जो है वो ईद के दिन भी करीब आ रहे थे ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रश था। और ये वाला मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा, तो मैंने यही सेलेक्ट किया और इसका कलर भी अच्छा खासा था और इसके ड्रेसेस के साथ सूट भी कर रहा था। और यहाँ पर मैं हुसैन के लिए ले रही थी हैट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप, तो मैंने सोचा कि ये जब बाहर जाएगा तो इसके लिए अच्छा होगा कि अगर हैट ले लूँ ना एक। और ये मुख्तलिफ़ जो दुकानदार है उसने मुझे मुख्तलिफ़ से हेड दिखाए थे, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये जो पड़ा हुआ है ये बिल्कुल जो है लड़कियों जैसा था, जो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये मुझे अच्छा लगा, ये वाइट वाला, क्योंकि वाइट कलर जो है ना वो गर्मियों में ज़्यादा सूटेबल है ना, तो इस वजह से मैंने वाइट कलर वाला ले लिया और ये हर ड्रेस के साथ मैच भी करता है।
और जनाब अब हम लोग घर की तरफ जा रहे थे और ये जो हुसैन है इसके हाथों में शॉपर्स देखे इतना खुश था। सारे शॉपर्स इसने अपने हाथों में ले लिए थे, कोई भी मुझे नहीं दे रहा था और ये थक भी बहुत गया था। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि बच्चों ये ईद भी है ना, ये बच्चों के लिए है क्योंकि इनका दिल बहुत साफ़ होता है ना और साथ में खुशी भी बहुत अपने दिल से मनाते हैं ना। तो ये सारे शॉपर्स एकदम से अपने हाथों पे लेकर बस चल रहा था। और यहाँ पर मैं सॉक्स वगैरह देख रही थी हुसैन के लिए, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि जो सॉक्स थे वो बहुत ज़्यादा मतलब सर्दियों के लिए सूटेबल थे लेकिन गर्मियों के लिए नहीं। और ये जो मोहल्ला है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, स्पेशली जो है चांद रात में ना। और ईद उल फ़ितर पे जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश होता है, बाकायदा जो है स्टॉल्स वगैरह लगते हैं। और ईद उल अज़हा पर उतना नहीं होता लेकिन ईद उल फ़ितर में जो है रमज़ान से ही शुरू हो जाता है। जी जनाब, ये हमारी शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई थी ऑलमोस्ट और अब मैं घर की तरफ जा रही थी। बहुत ज़्यादा थकी हुई भी थी और रश भी बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर बैग पड़ा हुआ था, हैंड बैग, तो मैं पूछ रही थी मैंने पूछा कि कितने का है, तो वो कह रहा था कि ये 2000 का है। मैंने कहा ओह माय गॉड, ये 2000 का, ये सेल पर इतना है। अगर सेल पर ना होता तो फिर, तो इस वजह से मैं वापस चली आई। इतना रश था, मतलब उतना ज़्यादा भी रश नहीं था लेकिन पता नहीं क्यों गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, तो वो अजीब सा लग रहा था। इस वजह से मैं वापस घर की तरफ आ रही थी और शॉपिंग वगैरह भी कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पर कपड़े बहुत खूबसूरत लग रहे थे, स्टिच्ड कपड़े ना, और कलर भी बहुत अच्छा था सब ड्रेसेस के। जी ना, ये उससे अगले दिन का वीडियो था और मैं जा रही थी सौदा लेने और पता नहीं क्यों मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द था क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह भी धोए हुए थे, घर की सफाई वगैरह भी की थी, तो जोड़ों में दर्द था। इस वजह से मैं जो है रिक्शे में आ गई थी और मैंने सोचा कि अभी टमाटर वगैरह ले लूँ क्योंकि ये टमाटर ख़त्म हो गया था और आलू वगैरह, तो मैंने सोचा वो ये ले लूँ क्योंकि ईद में फिर ख़त्म हो जाता है।
और यहाँ पर सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, और टमाटर, खीरा वग़ैरह बहुत फ़्रेश थे और बहुत मतलब बहुत ताज़ा। और यहाँ से बहुत ही अच्छी सब्ज़ियाँ मिलती हैं। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से सब्ज़ियाँ वग़ैरह ले लूँ, क्योंकि रश भी काफ़ी बढ़ रहा था। और जनाब ये सब्ज़ियाँ वग़ैरह मैंने ले ली। इतनी महंगाई हो रही थी कि अल्लाह माफ़ करे। तो अभी यहाँ से ये देखिए टमाटर का कलर कितना अच्छा आया हुआ है, और शिमला मिर्च, और कितना प्योर कलर है ना। और अब मैं जा रही थी घर की तरफ। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से सौदा वग़ैरह ले लूँ, और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता वॉक करके जाऊँ घर की तरफ। और यहाँ से मैं ले रही थी फल। मैं चाह रही थी कि आम ले लूँ, लेकिन पता नहीं आम खाने से बच्चे क्यों बीमार हो जाते हैं। और जब जब इन्होंने आम खाया है ना, इन लोगों के साथ कोई ना कोई मसला ज़रूर हो गया है, या सर में दर्द, या ज़बान में जो है छाले निकल आते हैं, या फिर गला ख़राब हो जाता है। सो मैंने सोचा कि ये आम नहीं लूँगी।
और जनाब ये जो है मैं आप लोगों को चाह रही थी कि हुसैन के कपड़े दिखाऊं। इसका जो शलवार कमीज़ है ना वो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा था, तो उसको मैंने ठीक करवाने के लिए दर्जी को दे दिया था। और क्योंकि मुझे स्टिचिंग आती है लेकिन जो है वो जेंट्स के नहीं ना, तो इसका भी शलवार कमीज़ काफ़ी मुझे अजीब सा लग रहा था, तो सो मैंने इसको नहीं किया, तो वो मैंने दर्जी को दे दिया था। और ये जो इसका वास्कट है ये बहुत ही ख़ूबसूरत था, ये मुझे बहुत पसंद आया था। तो इसके बटन्स मुझे बहुत अच्छे आए थे। और ये देखिए ये रहा इसका जो सूट। और ये ले लिया था मैंने शॉर्ट, और शॉर्ट मैंने एक ही ले लिया था क्योंकि हुसैन के पास बहुत ज़्यादा था। और एक ये मैंने ले लिया गर्मियों के लिए, मैंने कहा कि चलो आम दिनों में भी ईद के अलावा भी ये पहन सकता है ना ईज़िली, मतलब ये कंफर्टेबल भी है काफ़ी। तो ये कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा आया था, पसंद आया था मुझे काफ़ी ज़्यादा। ये देखें, और बहुत सॉफ्ट था इसका जो टेक्सचर है ना, बहुत ही सॉफ्ट था, मुझे बहुत पसंद आया था। और इसके कलर भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और हुसैन फेयर भी है ना, तो उस पर काफ़ी सूट भी करता है। ये कैप ये भी बहुत अच्छा है और इसके स्कूल में भी काम आएगा। और यह रहा इसका शूज़। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा, और आप सबको एडवांस में मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। तब तक आप लोग रहें मेरे साथ और इन्जॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।